जब से बिहार में इलेक्शन का डेट का अनाउंसमेंट हो गया है, तब से सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला लेके दोनों गठबंधनों में, एक में नहीं, दोनों गठबंधनों में माथापच्ची शुरू हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई सिर्फ टॉवल चल रहा है, दोनों में बहुत टूट है, ये सब नहीं बोलूँगा। मैं तब बोलता हूँ जब देखने को मिलता है। जब मुझे ऐसा लगेगा एनालिसिस करने में कि एक्टिविटी थोड़ा अलग आ रही है गठबंधन में, तब मैं बोलूँगा। लेकिन लेट होना ये ज़रूरी नहीं है कि कभी भी किसी गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला अगर लेट से हो रहा है, तो इसका मतलब कोई आपस में सिर फुटअव्वल हो रहा है, कोई नाराज़ है, कोई ना। देखिए, नाराज़गी तो जिसको सीट नहीं मिलेगा, वो टिकट नहीं मिलेगा तो होगा ही। जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को टिकट अगर नहीं मिलता है, तो वो नाराज़ होगा। आपको भी प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो आप भी नाराज़ हो जाएँगे, तो ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये कोई सब्जी रोटी नहीं है कि गए आप सब्जी खरीद के लेके चले। हर गठबंधन, जो भी गठबंधन, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, काफ़ी सोच समझ के करते हैं कि कोई चुनाव जीतने का मनसा होता है। तो वहाँ पे देरी होना ऐसा नहीं मानता कि मैं कोई गलत है डिसीज़न। ये जब मानता हूँ कि जब कोई एक्टिविटी में ऐसा लगता है कि गठबंधनों का जो लीडर है मेन, उनके राय अलग-अलग चल रहे हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अब देखिए, ऐसे में देखिएगा तो कई जगह जो है दल-बदल भी चल रहा है। कहीं-कहीं कोई कहीं भी जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। आपस में जिसको टिकट नहीं मिलेगा तो कहीं और चला जाएगा। ये तो मतलब एक तरह से देखें तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। को सबसे बड़ी बात है ना कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको कहीं भी आप देख रहे हैं कि कोई चुनाव हो रहा है और उसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को सही तरीके से टिकट नहीं मिल रहा, तो वो वैसे ही रिएक्ट करता है। अब देखिए, सरोज यादव हैं, उन्होंने आरजेडी के घर पर धरना दे रखा है कि भाई उनको टिकट नहीं मिला, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, तरह-तरह के आ गए। ऐसे ही देखेंगे जेडीयू के जो विधायक हैं मीना देवी, उन्होंने जनसुराज में शामिल हो गई हैं। गोविंदगढ़ में 3 बार की एमएलए मतलब हो गई हैं, पूर्वी चंपारण से उनका बहुत बड़ा वहाँ पे वो है। ऐसे ही जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से उमेश कुशवाहा से भी उनकी बातचीत हुई, लेकिन वो बन नहीं पाया, उनको शायद टिकट नहीं मिल रहा इसलिए छोड़ दिया। वो देवेंद्र द्विवेदी, जो आप जानते होंगे कि जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ के कहाँ काफ़ी बड़े बाहुबली हैं। वहाँ से हैं 2015 से लेकर 2005 से लेकर 10 में भी वो चुनाव जीती हैं 3 बार और 2015 में। ऐसे ही संतोष कुशवाहा, जो मतलब नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, वो भी सीमांचल के एक बड़े नेता हैं। उन्होंने भी ऐसा लग रहा है कि छोड़ के चले जाएँगे बाहर, आज आने वाला था कि वो आरजेडी जॉइन कर सकते हैं। ऐसे में लक्ष्मेश्वर राय हैं, आरजेडी में जा सकते हैं। ऐसे ही दोनों तरफ से ऐसी-ऐसी घटनाएँ चल रही है कि कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है, ये सब चल रहा है। ये चलता रहेगा, ये जिसको टिकट नहीं मिला तो चुनाव के दौरान में, और जनता को भी समझना चाहिए ऐसे लीडर। पहले पार्टी छोड़ा अलग बात है, लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलने से वो पार्टी छोड़ा, ये बड़ा बात है। और ये चलता रहता हर जगह। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुनाव में होगा क्या? अभी आप देखिए कि अभी जो आज भी मीटिंग 8 घंटे माथापच्ची चला, जिसमें आप देखेंगे जो एलजेपी के अभी जो पिछले साल वो साथ में नहीं लड़े थे, अपना चिराग पासवान, वो एकदम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जहाँ हैं, वो पहले वाला भाषा बोलने लगे ना, जो बोलते थे कि मैं उनका हनुमान हूँ। तो मुझे अपनी चिंता तो है नहीं। वैसे वो मांझी जी भी थोड़ा-सा ठीक लग रहे हैं, जो एक ट्वीट किया था उन्होंने, दिनकर जी की कविता को लेकर किया था। तो वो भी ठीक-ठाक चल रहे हैं। थोड़ा-सा उपेंद्र कुशवाहा का जो आप देखेंगे इधर भाषा तो थोड़ा बदला-बदला नज़र आ रहा है। ऐसे ही बीच में वो सैनी साहब आरजेडी में वीआईपी के, वो अलग राग आलाप रहे थे कि मैं डिप्टी सीएम तो मुझे ही लोग बोल रहे हैं, मैं उनको बनाऊँगा। तो हर जगह अपनी-अपनी इच्छाएँ, महत्वाकांक्षा लेकर लोग चलते हैं। और ये इसका कारण भी ये होता है ना कि देखिए, लोग जानते हैं कि आपको कितना सीट मिलेगा, कितना टिकट में कितना आपको आपके पार्टी के हिस्से में आएगा। ये सब प्रेशर टैक्टिस होता है। हर गठबंधन में छोटी-छोटी पार्टियाँ ना प्रेशर टैक्टिस अपनाती हैं कि भाई आप इधर से नहीं होगा तो मैं दूसरे गठबंधन में चला जाऊँगा। अरे भाई, दूसरे गठबंधन में खुद ही लड़ाई चल रही है, जो कौन किसको एडजस्ट करेगा, तो जाओगे किधर? अगर मान लो जो आप नाराज़ ही हो जाओगे तो वहाँ पे अलग ही, अगर मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि जीतन राम मांझी नाराज़ हो गए, तो जाएँगे तो आरजेडी वाले कहाँ एडजस्ट करेंगे? उनको टिकट दे देंगे क्या? वहाँ पे पहले से ही वीआईपी, कांग्रेस, ऊपर से वामपंथी दल अलग ही मोर्चा खोले हुए हैं। और मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी देखिए तेजस्वी यादव भी दिल्ली आ रहे हैं।
उनकी भी मीटिंग है, तो सबका अब पहले पटना में चल रहा था, पटना में भी बीजेपी एनडीए का गठबंधन चल रहा है वहां पे, और यहाँ दिल्ली में भी चल रहा है। तो आजकल में सब फाइनल हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए, उठा फटक होता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। मेन बात है कि सवाल की चुनाव किसके हाथ में है। सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर, मुझे लग रहा है कि एक वोट, मैं नहीं बोल सकता कि वो चुनाव में कितना सीट लेके आएंगे, लेकिन परसेंटेज ऑफ वोट मुझे लग रहा है कि अगर 6-7% भी लेके आए तो पहले चुनाव में लड़ने में ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। और वो बहुत लोगों का विकेट भी गिरा सकते हैं। देखिए, आप सीट, मैं हमेशा बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चुनाव जीत सकें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप चुनाव हरवा सकते हो। तो उसमें इतना पावर क्या है, जब पवन सिंह को देखा होगा, पवन सिंह की लड़ाई में भी एक ट्विस्ट आ गया, कि मैं आपको पहले भी बोला था कि देखिए, जो बातें दोनों का मैंने, जो दोनों आदमी का इंटरव्यू देखा या प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मुझे ऐसा लगा कि जो ज्योति सिंह है उनकी वाइफ, वो पॉलिटिकल, जो उनका कहीं न कहीं अपना लालच है, और या तो कोई पुश कर रहा है उनको, ये बात मुझे लग रहा है कि पवन सिंह को किसी ने समझाया या जो भी। तो अब जो बातें उसने बोली, बाद में उसके ऊपर आरजेडी ने भी बहुत, आरजेडी के जितने भी अपने बोलते ट्विटरबाज, उन्होंने अपने अपने तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास किया। उसमें प्रशांत किशोर का बड़ा है कि मैं, दोनों मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर औरत के साथ अन्याय होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो वो दो डबल गेम खेल के चले गए, कि कल को मान लीजिए कि वो अपनी आगे की फ्यूचर प्लानिंग देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ज्योति सिंह चुनाव तो लड़ना चाहती है। अगर सपोज कीजिए पवन सिंह चुनाव लड़ जाते हैं, ज्योति सिंह लड़ जाती है, तो मैं कल भी बोला था कि ज्योति सिंह के जीतने के चांसेस ज्यादा होते, पवन सिंह के कम। क्योंकि एक औरतों के साथ एक सिंपैथी होता है, और जो सिंपैथी आदमी औरत आंसू बहाने लगे तो लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो एक इमोशनल कार्ड होगा ना, वो पवन सिंह पे भारी पड़ेगा। लेकिन पवन सिंह ने जो भी उनको समझाया होगा, उनका एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा ये निर्णय कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब चुनाव नहीं लड़ के उन्होंने, बोलेंगे कि होता है ना कि नहले पे दहला, वो मारा। अब ज्योति सिंह लड़ेंगी कहाँ से? तो ये सब चल रहा है। एक और चीज़ है कि अब देखिए, जो महुआ से चुनाव लड़ने को तेज प्रताप खड़े हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई, अगर देखा जाए तो अगर मेरे को चुनाव का वो नहीं देंगे, अगर मेरे महुआ से कोई चुनाव ऐसे लड़ाएँगे तो मैं भी राघोपुर से चुनाव लड़ जाऊँगा, जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक भी हैं। वहाँ पे ये भी आ रहा है कि अभी मैं किसी न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि वहाँ पे रेकी भी कर रहे हैं, जो काफ़ी जनता वहाँ के तेजस्वी यादव से नाराज़ भी है कि उन्होंने काम नहीं किया। 2 या 3 बार वो विधायक वहाँ से रहे हैं। वहाँ से लालू प्रसाद यादव भी विधायक रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आज भी झोपड़ी है, लोगों के पास मतलब जो बेसिक जो गाँव की सुविधा होती है उस इलाके के, वहाँ पे रोड है, ये सब नहीं बना है, लोगों को बेनिफिट नहीं पहुंचा, इसलिए लोग नाराज हैं। और मुझे लग रहा है कि यादव कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, जो इंटरव्यू में देख रहा था। तो देखिए, एंड ऑफ द डे लोगों को पता चल जाता है कि आप यादव के नाम पे वोट तो ले रहे हैं, लेकिन उनको फायदा हो नहीं रहा है। तो अब ये कितना डेंट करेगा, कितना तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचाएगा, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर भी ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए बोल रहे हैं। अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो तो बोल रहे हैं कि वहां के, मतलब अगर लड़ना होगा तो आपको क्यों बोलने की ज़रूरत है? जो दूसरों को बोलते हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन हर आदमी का पॉलिटिकल अपना फ्यूचर होता है, हार जाएगा तो। तो वो गेम मुझे लग रहा है थोड़ा-सा प्रशांत किशोर बचा के करना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्रशांत किशोर ने बहुत फूँक-फूँक के कदम है कि देखो भाई, मैं वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं या जो नेता हैं उस राघोपुर के, उनसे पूछ के और तब मैं डिसाइड करूँगा क्या करने का है। पहले तो आया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब आ रहा है कि शायद वो राघोपुर से लड़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी देखिए, ललन सिंह, संजय झा सारे दिल्ली पहुंच रहे हैं आज, तो आज भी मीटिंग है। और इधर आ रहा है कि तेजस्वी यादव, ये भी चल रहा है कि वो भी मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आ रहा है कि जेपी नड्डा के घर पहुंचे, उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे। ये सारे चीजें चल रही है। इसके बाद है कि मांझी की पार्टी के प्रवक्ता का बड़ा बयान आ रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जीतन राम मांझी की मुलाकात के बाद मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा, मांझी ने अपनी बात भाजपा नेतृत्व को बता दी है।
राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन परमानेंट नहीं होता, हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, बातचीत चल रही है। ये सब प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन अब आगे क्या होगा ये देखने वाली है। तेज प्रताप यादव कितना, मुझे तो इस पूरे अगर लोबो आप पूछेंगे कि चुनाव का परिणति क्या होगा, तो मुझे लग रहा है कि एनडीए का एज है, एनडीए अच्छा सीट निकालेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी तो धीरे-धीरे पता ही चल जाएगा सबको, क्योंकि मुझे लग रहा है तेजस्वी के पास चैलेंजेस ज़्यादा है। क्योंकि देखिए बीजेपी का एक वोटर है जो इंटैक्ट अभी आ रहा है कि बीजेपी 100 सीट पे लड़ेगी, 101 सीट पे लड़ेगी जेडीयू, तो रामविलास पासवान की पार्टी 37 पे लड़ेगी। ये सब मीडिया में चल रहा है, अब कितना सही है कितना गलत है, लोग अपना अपना वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे कोई जेपी नड्डा से और नीतीश कुमार से कोई जान पहचान नहीं है। बाकी हो सकता है कि ये लोग वीडियो बनाते हैं, इनको पता होगा, मुझे नहीं पता भाई। मैं तो जो न्यूज में आ रहा है अब उसी को एनालिसिस करके बता रहा हूँ। मैं तो ये बता सकता हूँ कि जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि जो एनडीए है वो जीत रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मैं बिहार का हूँ और मुझे पता है कि एनडीए अच्छा सीट निकाल देगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंक में।